नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल वेबकास्ट में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम केपी का कोर्स शुरू करना चाहते हैं, जिसकी फीस हमने तय किया है कि 16,000 रहेंगी एंड क्लासेस रहेंगी 24। ये 2-2 घंटे की क्लासेस रहेंगी और आप सभी से ये अपेक्षा है कि जो लोग इसमें पूरी तरह से उनसे केपी सीखना चाहते हैं और अपने आप को एक बहुत एक्सपर्टाइज एस्ट्रोलॉजर बनाना चाहते हैं, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को वो छोड़े नहीं। बाकी की डिटेल के लिए हम एक वीडियो बनाकर आप लोगों के बीच में आएंगे कि हम कब से ये कोर्स शुरू कर रहे हैं। ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितने स्टूडेंट्स होते हैं। चलिए, आज हम अब आज का विषय जो हमारा टॉपिक रहने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। हमने पिछली बारी एक टॉपिक लिया था, आज उसका सेकंड पार्ट ले रहे हैं, जिसमें आदरणीय उत्तरा दीदी आपको उस पार्ट में उन्होंने क्या क्या बताया था और अगले पार्ट में हम क्या क्या करने वाले हैं उसके बारे में बताने वाले हैं। तो मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका नमस्कार स्वागत है। नमस्कार दीपक जी। कोर्स के विषय में एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी केपी का कोर्स करना चाहते हैं, इनको बेसिक एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि हम बेसिक्स बहुत ज्यादा नहीं करवा पाते और करवाएंगे तो टाइम हमारा केपी के लिए हम कम टाइम दे पाएंगे। तो जो जो बेसिक्स जानते हैं और जितना भी अच्छा जानते हैं वो केपी के लिए स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ये स्पेशलाइजेशन कोर्स है एक तरह से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। वस्त्र और वेशभूषा लग्न और वार के हिसाब से। पिछले हफ्ते पिछली बार जो हमारा वीडियो था, वो हमने नक्षत्रों के हिसाब से बताया था कि प्रत्येक नक्षत्र हमारे वस्त्र पहनने के हिसाब से किस तरह के फल देता है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे वार किस किस रंग को फेवर करते हैं और लग्न से हम किस रंग के कपड़े पहनकर प्रसन्न रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो सबसे पहले हम वारों को देखेंगे कि प्रत्येक वार जो है उसके किसी न किसी ग्रह का आधिपत्य है। जैसे रविवार पर सूर्य का, सोमवार पर चंद्रमा का, मंगलवार पर मंगल का, बुधवार पर बुध का, गुरुवार पर गुरु का, शुक्रवार पर शुक्र का, शनिवार पर शनि का। और राहु केतु के बारे में ऐसा है, उनको कोई वार नहीं दिए गए हैं, तो वो जिस भी राशि में बैठते हैं ना, उसके देवता के हिसाब से या उसके ग्रह के हिसाब से हम उनका वार डिसाइड कर लेते हैं। जैसे राहु मीन राशि में बैठा है तो हम कहेंगे वो गुरुवार के दिन। तो नाम सामान्यतः ये माना गया है कि जिस दिन जिस ग्रह का वार है उस दिन उसके रंग के कपड़े पहने जाने चाहिए। जैसे रविवार है तो ऑरेंज कलर के या जामुनी कलर के, सोमवार है तो ऑफ वाइट क्रीम कलर, मंगलवार है तो लाल रंग श्रेष्ठ रहेगा, बुधवार है तो हरा रंग श्रेष्ठ है, गुरुवार है तो पीला रंग श्रेष्ठ है, हल्का पीला नींबू जैसा, शुक्रवार है तो सफेद रंग बहुत अच्छा है, और शनिवार है तो नीला। और राहु और केतु का रंग जो है, राहु का काला रंग है और केतु का चितकबरा, जिसको कैट्साई टाइप कहते हैं, थोड़ा सा फीते जैसा रंग, धारियां भी जिसमें रहती। ये तो हमारे हो गए वार के हिसाब से कलर। अब हम इसके साथ इसको मैच करेंगे कि किस लग्न वाले जातक को किस तरह के रंग के कपड़े सूट करेंगे। ये तो हम सामान्यतः वैसे ही पहन सकते हैं, चलिए आज बुधवार है तो हम हरे रंग का पहन लेंगे, गुरुवार है तो पीला पहन लेंगे। लेकिन प्रत्येक लग्न के हिसाब से भी कुछ रंग जो है फेवरेबल रहते हैं। तो उसमें जो जो ग्रह हमारे फेवरेबल है उस लग्न के लिए, वो हमारे फेवरेबल है। जैसे मेष लग्न है, तो मेष लग्न के लिए अगर हम देखें तो लाल रंग जो है वो लग्नेश का भी है और अष्टम भाव का भी। तो यदि हम लाल रंग के वस्त्र पहनते हैं, क्योंकि स्त्रियों के लिए ज्यादा ऑप्शंस आते हैं, जेंट्स फिर भी सेलेक्टेड कलर्स पहन सकते हैं, लेकिन स्त्रियों के लिए सब कुछ कलर पसंद भी करती हैं। तो लाल रंग जो है लग्न के लिए भी अच्छा है, लेकिन चिंतादायक भी है। पहन के देखें और अनुभव करें। इसी प्रकार यदि हम उनको सफेद रंग बोलते हैं, जो कि शुक्रवार का है, शुक्र का है, वो रंग जो है उनके लिए धनदायक है और जीवन साथी के साथ अच्छे संबंध बनाने वाला है। बुध का रंग हरा जो रंग है
क्योंकि बुध तृतीयेश और षष्ठेश है। तो अपने जो परिचित गण हैं, जिस दिन आप हरा रंग का कपड़ा पहनती हैं तो उस दिन उनके परिचित गण से कुछ बहस वगैरह होने की संभावना रहती है, या थोड़ा मतभेद वगैरह। चंद्रमा चौथे भाव का स्वामी है। चंद्रमा के रंग के क्रीम कलर के वस्त्र पहनना उनके लिए अच्छा है। इसी प्रकार सूर्य के रंग के, पंचम भाव का स्वामी सूर्य है, उसके रंग के कपड़े पहनना, ऑरेंज कलर, वो भी अच्छे हैं। उनको उनकी जो इच्छाएं हैं मनोकामना पूर्ति करने में सहायक रहते हैं। इसके बाद आ जाता है 9वें भाव और 12वें भाव का स्वामी जो गुरु है। तो गुरु के कपड़े पहनने से, गुरु के रंग के पीले कपड़े पहनने से या तो हमारे भाग्य साथ देता है, उस समय हम कोई ना कोई ऐसा अच्छा काम होता है जिसमें हमारे लक का फेवर रहता है। और इसी प्रकार शनि का रंग जो है इनके लिए काफी अच्छा है, क्योंकि दशम और एकादश भाव का समावेश है, नीला रंग। और यदि हम देखें इसके अलावा राहु और केतु का, तो राहु और केतु की हमने पहले ही आपको स्थिति बताई है, उनकी स्थिति के अनुसार आप चुन सकते हैं। तो यदि आप, जो वस्त्र आपके लिए फेवरेबल हैं, अच्छा फल देने वाले हैं, उनका प्रयोग हम ज्यादा करें, और जो कम फेवरेबल हैं, उन जो अच्छे नहीं हैं, मोस्टली ये कहा गया है कि छठा, 8वां और 12वां भाव हमारे दुस्थान है, तो इनसे जुड़े हुए। लेकिन हमें साथ में ये भी देखना पड़ता है कि ये भाव जो हैं जरूर किसी न किसी अन्य दूसरे भाव से जुड़े रहते हैं। सिर्फ वहां पर या तो कर्क राशि हो या सिंह राशि हो, तभी वो अकेले एक भाव के समान। जैसे मान लीजिए धनु लग्न है, तो धनु लग्न के लिए चंद्रमा अष्टमेश हो गया। इसी प्रकार यदि हम देखते हैं कि कुंभ लग्न है, तो उनके लिए चंद्रमा छठे भाव का समान, और सिंह लग्न वालों के लिए चंद्रमा अष्टम, द्वादश द्वादश भाव। इस समय क्योंकि ये अकेले अकेले ग्रह किसी एक भाव से जुड़ते हैं, तो हमें अच्छे फल नहीं दे पाते। और यदि और अन्य जो ग्रह हैं जो दोनों भावों से जुड़ते हैं, जैसे बुध है, गुरु है, तो ये थोड़ा कंप्रोमाइज करवा देते हैं, समझौता करवा देते हैं हमारा, कि एक भाव अच्छा है और एक भाव खराब है, तो उसमें हमारा बराबर बैलेंस बन जाता है थोड़ा सा। सूर्य का भी यही हाल है। सूर्य भी जिस जिस भाव, अकेले अकेले भाव का स्वामी होगा, हमें नहीं अच्छे फल देगा। इसी प्रकार यदि हम वृषभ लग्न के लिए आए, तो वृषभ लग्न में शुक्र लग्नेश षष्ठेश मिक्स रिजल्ट्स देगा आपको। स्वास्थ्य संबंधी कुछ ना कुछ परेशानी देता रहता है शुक्र। शुक्र की दशा हो, शुक्र का नक्षत्र हो, या शुक्रवार हो, या शुक्र की अंतरदशा, या शुक्र सफेद, तो वो हमें देख लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर बुध जो है वृषभ लग्न वालों के लिए, वो 2nd हाउस लॉर्ड और 5th हाउस लॉर्ड है, तो ये हर तरह से अच्छा हो गया। तो उनको हरे रंग का कपड़ा हमेशा फायदेमंद रहेगा, रुपया पैसा भी दिलाएगा, और उनकी जो हॉबीज हैं, इच्छाएं हैं, उनको पूरी करने में सक्षम रहेगा। इसके बाद आ जाता है कर्क राशि, जो तीसरे भाव की स्वामी है। यदि सफेद ऑफ वाइट कलर्स के कपड़े वो पहनेंगे, तो उनको छोटी छोटी यात्रा करनी पड़ सकती है, उनको नए दोस्त मिलते हैं, इस तरह से हम उनको बता सकते हैं। सूर्य जो है वो चतुर्थ भाव का स्वामी है उनके लिए, तो चतुर्थ भाव का स्वामी होने से उनको माता से संबंधित कुछ न कुछ क्रियाकलाप या माता से मिलना, ये सारे फल मिलते हैं यदि हम ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं। माता से बातचीत भी हो सकती है, यदि दूर हैं टेलीफोन पर बातचीत हो जाना, ये सब हो सकता है। इसी प्रकार यदि मंगल है उनका, लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, तो वो सप्तमेश और व्ययेश हो जाता है। तो ये जो रंग है, लाल रंग जो है, वृषभ लग्न वालों के लिए अच्छा नहीं माना जा सकता। सप्तम भाव से थोड़ा सा ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन व्यय भाव खर्चा करवाने वाला, तो वो खर्चा करवाएगा। उसके बाद धनु राशि जो है वो अष्टम भाव में आती है, और मीन राशि एकादश भाव में आ जाती है। तो ये भी इनको मिक्स रिजल्ट्स देगा, लेकिन इसका एक फायदा रहता है पीले रंग के कपड़े पहनने का, कि ये जो है इनको अचानक से बिना मेहनत का लाभ मिल सकता है। यदि गुरुवार भी हो और वो पीले रंग के वस्त्र पहने, बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। शनि का रंग तो मैंने आपको बता ही दिया, इनके 9वें और 10वें भाव का स्वामी होकर शनि इनके लिए भी बहुत अच्छा है, तो अच्छे फल देगा। नीला रंग का फेवरेबल होना चाहिए कायदे से, राजयोग कारक ग्रह है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं मिथुन लग्न पर। मिथुन लग्न में केंद्र के जो चारों राशियां हैं
उनमें गुरु और बुध ये दो ही स्वामी है ना। एक लग्न और चतुर्थ का गुरु है, सॉरी बुध है, सप्तम और दशम का गुरु है। तो गुरु और बुध, तो हरा रंग और पीला रंग ये तो इनके लिए फेवरेबल है ही सही हर हालत में। बाकी रंग जो हैं हम वो देख सकते हैं कि मिथुन लग्न के लिए कर्क सेकेंड हाउस में आ गया, ये भी अच्छा है। सूर्य थर्ड हाउस में है, छोटी छोटी यात्राएं करवाने वाला है। इसके बाद पंचम भाव में जो है इनके तुला राशि आ जाती है। 5वें और 12वें भाव पे शुक्र की राशियां आएंगी, तुला और वृषभ। वृषभ 12वें भाव पे आएगी। तो ये जो सफेद रंग जो है ये इनके लिए फायदेमंद नहीं है। हाँ, यदि इनके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर पहनते हैं इस वस्त्र को तो उनके लिए फायदेमंद है, और इनका पहनना जो है जातक खुद पहनता है तो दूसरों को लाभ होता है उससे। अब मंगल की राशि आ जाती है। मंगल का वृश्चिक राशि और मेष राशि जो छठे और 11वें में। तो ये कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करना हो, सफलता प्राप्त करना हो, कोई चुनाव लड़ना हो, तो उसके लिए लाल रंग के वस्त्र इनके लिए मिथुन लग्न के जातकों के लिए बड़े फायदेमंद। अब आ जाता है अष्टम भाव और नवम भाव पे इनके शनि की राशियां, मकर और कुंभ, अष्टम और शनि। तो ये जो राशियां हैं ये मिक्स मिले जुले परिणाम देती हैं, क्योंकि अष्टम भाव जुड़ रहा है इससे और नवम भाव तो, और भाग्य भाव का 12वां भाव भी है अष्टम। तो इसमें कुछ ना कुछ नीले रंग के वस्त्र जो हैं इनके भाग्य से संबंधित किसी भी कार्य में कुछ ना कुछ बाधा पहुंचाते हैं। अब हम देख लेते हैं कर्क लग्न। कर्क लग्न में जैसा हमने देख लिया कि कर्क लग्न पर ही है चंद्रमा की राशि, तो वो स्वास्थ्य संबंधी अच्छे रिजल्ट देगी। उसके लिए क्रीम रंग के वस्त्र पहनना लाभदायक रहेगा। चंद्रमा की स्थिति अवश्य देख लेनी चाहिए, ग्रहों की स्थिति तो हमें देखनी पड़ेगी। इसी प्रकार सिंह राशि जो सेकेंड हाउस में आती है, वो जो राशि है वो हमें धनदायक है। तो ऑरेंज कलर के कपड़े इनके लिए अच्छे रहेंगे रुपए पैसे के हिसाब से, फाइनेंशियल पोजीशन। फिर तीसरे भाव में इनके कन्या राशि आ जाएगी। तो हरा रंग जो है इनको छोटी छोटी यात्राएं करवाएगा, और तीसरे और 12वें भाव का स्वामी बुध है। 12वें भाव पे मिथुन राशि आएगी और तीसरे भाव पे कन्या राशि। तो ये इनको छोटी छोटी यात्राएं करवाने का कारण। चौथे भाव पे इनके कर्क राशि आएगी, सॉरी तुला राशि आएगी, और इसी प्रकार 11वें भाव पे भी इनके वृषभ राशि आएगी। तो ये जो सफेद कलर जो है इनके लिए बहुत अच्छा साबित होता है, लाभदायक, सुखदायक, वाहनदायक, हर चीज में जो है चौथे भाव से जुड़े हुए जो भी क्रियाकलाप है इसमें इनको लाभ मिलता है। अब आती है इनके लिए वृश्चिक राशि जो पंचम भाव पर, और पंचम भाव पर वृश्चिक राशि और दशम भाव पर भी वृश्चिक राशि है। तो मंगल भी इनके लिए बहुत बढ़िया ग्रह का कारक है। मंगल बहुत अच्छे कार्य करता है, इनको लाभ भी देगा और इनकी जो मन की जो इच्छा है उसके हिसाब से क्रियाकलाप इनके करवाएगा। छठे भाव में इनके धनु राशि आ जाएगी, है ना, और 9वें भाव पे भी धनु राशि आएगी। तो ये दोनों जो है भाव इनके लिए विशेष रूप से बहुत ज्यादा फेवरेबल तो नहीं कह सकते लेकिन न्यूट्रल कह सकते हैं। तो पीला रंग इनके लिए एक तरह से न्यूट्रल है, कम पहने तो चलेगा। अब आते हैं सप्तम और अष्टम भाव, वहां पर वापस इनके शनि की राशियां आएंगी। तो नीला रंग भी जो है इनके लिए कोई खास फेवरेबल नहीं कहा सकते, ये कम से कम प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। अब आती है सिंह लग्न। हम आज कन्या लग्न तक ही ले लेंगे, कन्या लग्न से आगे वाले जातकों के लिए नेक्स्ट वीक में हम ट्राई करेंगे क्योंकि ये लंबा हो जाएगा फिर वीडियो। अब आती है सिंह लग्न। सिंह लग्न वाले जातकों के लिए सूर्य जो है वो लग्न का कारक है, हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला है, तो ऑरेंज कलर बहुत बढ़िया है। लेकिन क्रीम कलर जो चंद्रमा का है वो द्वादश भाव का स्वामी है, तो उसे हमें कम से कम प्रयोग करना चाहिए, खर्चे बढ़ाएगा वो। फिर सेकेंड हाउस में कन्या राशि आ जाती है, और कन्या राशि की जो दूसरी राशि है वो 11th हाउस में आ जाती है, मिथुन राशि। ये इनके लिए हर तरह से फायदेमंद है, हरा रंग मतलब लाभदायक है, धनदायक भी है, लाभदायक भी है। हरा रंग इनके लिए बहुत फेवरेबल है। तीसरे भाव के बाद तीसरे भाव पे तुला राशि आ जाएगी, है ना, और 10th हाउस पे भी तुला राशि आ जाएगी, वृषभ राशि।
ये दोनों हैं तीसरे और 10वें भाव की स्वामिनी है शुक्र। तो शुक्र के सफेद वस्त्र इनके लिए काफी लाभदायक होंगे, क्रियाकलापों के लिए, काम के लिए, प्रोफेशन के। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। चौथे और 9वें भाव पर मंगल की राशियां वृश्चिक और मेष, तो ये भी राजयोग कारक हो गए मंगल भी। तो लाल रंग के वस्त्र पहनना इनके लिए, सिंह लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा है। ऑरेंज कलर, लाल रंग बहुत सूटेबल। अब पंचम भाव पर जो है इनके धनु राशि आएगी, तो पंचम और अष्टम भाव पर धनु राशि है। पीले रंग के वस्त्र इनको पहनना है तो ना ही पहने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो इनके सामने वाले सबऑर्डिनेट्स को या विरोधी पक्ष को लाभ देंगे, क्योंकि उनके लिए वो धनेश और लाभेश हो जाते। और छठे और 7वें भाव पर शनि की राशि आ जाएंगी, मकर और कुंभ, तो ये भी इनके लिए कोई खास फायदेमंद नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इनके लिए ऑरेंज कलर, रेड कलर, व्हाइट कलर और ग्रीन कलर ये तो बहुत अच्छे हैं सिंह लग्न वालों के लिए। बाकी कलर्स को अवॉइड करें। हम ये अंत में सबके लिए भी वापस बताएंगे कि किस किस के लिए बेस्ट कलर क्या है और कम अच्छे कलर कौन से हैं। अब आती है अंत में हम आज कन्या राशि तक का विश्लेषण करेंगे। तो कन्या राशि वालों के लिए वही केंद्र में इनके बुध और गुरु की 2 राशियां रहती हैं, तो इनके लिए पीला और हरा वस्त्र जो है पहनना लाभदायक रहता है। अच्छे हैं इनके लिए, सूटेबल है, कुछ खराब नहीं फल देते, दोनों मिलके अच्छा करते हैं। उसके बाद तुला राशि जो है इनके 2nd हाउस में आती है, और वृषभ राशि जो है वो इनके लिए भाग्य भाव में आ जाती है कन्या लग्न वालों के लिए। तो सफेद रंग इनके लिए बहुत अच्छा माना गया है, मतलब धनेश और भाग्येश हो जाता है। व्हाइट कलर इनको धन की स्थिति से, भाग्य की स्थिति से बहुत अच्छे फल प्रदान करता है। फिर आ जाती है वृश्चिक राशि तीसरे भाव और 8वें भाव में। ये जब तीसरे और 8वें भाव में आती है तो ये मंगल इनके लिए अच्छा नहीं है। लाल रंग के वस्त्र सूटेबल नहीं है कन्या लग्न वालों के। कुछ न कुछ मतभेद पैदा करते हैं, चिंताएं देते हैं, यहाँ तक कि कई बार दुर्घटना का योग भी बनाते हैं। जब आप कहीं जा रहे होते हैं, कोई कहीं सड़क पे जा रहे हैं, इधर उधर चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, तो चोट वोट लगने का भय बताते हैं लाल रंग। अब उसके बाद आ जाता है पंचम भाव, क्योंकि चौथे भाव पे तो धनु राशि है तो उसका हमने बता दिया। पंचम भाव और छठे भाव पर इनके लिए शनि की राशियां, तो शनि भी इनके लिए मिक्स रिजल्ट है, कोई खास अच्छे रिजल्ट नहीं है। शनि एक तरह से हम न्यूट्रल ही कह सकते हैं, किसी तरह के अच्छे फल नहीं, बशर्ते कि वो अच्छी पोजीशन में हो कुंडली में और अच्छे नक्षत्र में हो। ये दोनों चीजें, उसने नक्षत्र भी अच्छा ले रखा हो और उसकी पोजीशन भी अच्छी हो, तो कुछ लाभ दे जाता है। विशेष रूप से 11th हाउस से जुड़ेगा या 10th हाउस से जुड़ेगा तो जॉब में कुछ फायदा दे जाता है। इसके बाद हमारा आ जाता है हम हो ही गया, हमारे शनि तक आ गए। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक लग्न के लिए कुछ कुछ वस्त्र बहुत अच्छे माने गए लग्न रंगों के, और कुछ कुछ अच्छे नहीं। तो आप स्वयं उनको प्रयोग करके देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि कौन से सूटेबल हैं और कौन से सूटेबल नहीं। इसी प्रकार अंक का भी होता है, इनके हर ग्रह के अंक भी हैं, वो अंक भी आपको सूट करेंगे या नहीं करेंगे इसके बारे में भी हम फिर कभी चर्चा कर सकते। तुला लग्न से लेके मीन लग्न तक का जो पार्ट है वो हम अगले एपिसोड में ले बहुत लेंगे। बढ़िया वीडियो, सटीक वीडियो, टू द पॉइंट बात, और ये आपको अलग अलग समय पर होने वाली चीजों में कहाँ कैसे किस काम के लिए कौन सा कलर आपको ज्यादा सहयोग करेगा। जैसे दीदी ने बताया कि अगर आपको कंपटीशन, स्पोर्ट्स, इलेक्शंस के लिए जाना है तो आपको 6th हाउस में पढ़ने वाली राशि को ध्यान में रखें। 6 और बट 11, उसकी, हाँ, तो अगर उसके 6 साथ साथ उसके उसके जो लॉर्ड हैं उनका किसी तरह से 11th से कनेक्शन होता है तो ये बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। सक्सेस प्राप्त करने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा रंग कब कहाँ कैसे उपयोगी होगा, इस शानदार वीडियो के लिए हृदय से धन्यवाद। दीदी के साथ हम केपी की क्लासेस शुरू करना चाहते हैं। जो लोग इच्छुक हों वो हमारे वीडियो को शुरू से देखें। इस वीडियो में हमने जो बेसिक जानकारी दी है उसको एक बार ध्यान से सुन लीजिए और अपना अपना नाम मेरे को या दीदी को डायरेक्टली रजिस्टर करा सकते हैं।
वैसे मेरे ख्याल से आप दीपक जी को ही रजिस्टर करवाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब दीपक जी अपनी जिम्मेदारी लें और आप ही रजिस्टर करें। अगर अच्छे रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, कम से कम हमारे 7-8 स्टूडेंट्स होने चाहिए, तो हम क्लासेस जरूर शुरू करें। ठीक है? दीदी का मोबाइल नंबर यहाँ दिया हुआ है। शिक्षा और कंसल्टेंसी, उससे संबंधित कोई भी बात करनी हो आप उनको डायरेक्टली बात कर सकते। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम बाकी के जो राशियां हैं उनको भी लेंगे और अन्य विषयों को लेने की प्रयास करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।